इसे हम अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यू कहेंगे। चैप्टर वाइज हमारा एमसीक्यू, हमारा इस एमसीक्यू का टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हमने कहाँ कहाँ से लिए, क्योंकि हमने तो भारत का संविधान बनाया ही है, तो कहाँ कहाँ से लिया आपने किया है? कनाडा, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और 1935 एक्ट से हमने लिया है। 1935 एक्ट से हमने कितने आर्टिकल लिए हैं? 250। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश द्वारा लिया गया? सबसे पहले अमेरिका ने लिखित संविधान है, लेकिन उसके साथ ही सबसे छोटा संविधान भी किसका है? अमेरिका का। कितने आर्टिकल उसमें? उसने 7। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? हमने जुडिशरी कहां से लिया? न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाना कहां से लिया हमने? अमेरिका से। भारत ने उदेशिका का विचार लिया है। हाँ, हमने प्रेम्बल लिया, कहां से लिया? 3 जगह से। लैंग्वेज ली हमने, भाषा कहां से ली है? कहां से लिए भाषा? अच्छा, ये हमने उदेशिका का विचार कहां से लिया है? यूएसए से। विचार हमने यूएसए से लिया है, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और उसमें जो हमने जस्टिस वाला कंटेंट डाला है वो हमने रशिया से लिया है। विचार कहां से लिया? अमेरिका से, यूएसए से। और हमने भाषा कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और उसमें जस्टिस वाला जो पार्ट है वो हमारा कहां से है? रशिया से। असर्शन रीजनिंग, भारत का संविधान सबसे लंबा है, ठीक है, और मौलिक अधिकारों के अध्ययन अमेरिका के मॉडल से लिया है। दोनों सही है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करते, तो क्या होगा इसका? बी आंसर। ए और दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। मौलिक अधिकार किस के संविधान से ग्रहण किए हैं? अमेरिका। अब यहां पे आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? भाषा लिया, प्रस्तावना देख ली हमने, और क्या लिया ऑस्ट्रेलिया से हमने? समवर्ती सूची, और क्या लिया? स्टेट और सेंटर के रिलेशन, ठीक है। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, कहां से ली? लोकसभा और राज्यसभा कहां से हैं? 2 सदनों की व्याख्या कहां पे है? ब्रिटेन में। लेकिन दोनों सदनों का जो ज्वाइंट सेशन होता है, जो संयुक्त कमीशन होता है जिसमें दोनों बैठते हैं, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। दोनों के संबंध, केंद्र और राज्य संबंध हमने कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड ने हमने क्या लिया? आयरलैंड से, आयरलैंड से हमने लिया राज्यसभा के जो 12 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बोलिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब कि कैसे होगा, कौन होंगे उसमें, वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन, एक है निर्वाचन मंडल, एक है इलेक्शन, वो हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका। निर्वाचन मंडल कमेटी मेंबर्स
वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड। आयरलैंड बाद में, आयरलैंड से। और हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। अमेरिका से क्या लिया? कौन से? जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका का रिव्यू, पुनरावलोकन करना, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राष्ट्रपति को हटाने, महाभियोग, और क्या लिया है? वित्तीय आपात, और क्या लिया है? राष्ट्रपति द्वारा विधानमंडल के सदस्यों का अनुमोदन लेना संविधान संशोधन में। ये कहां से लिया है मैंने? अमेरिका से। और मूल अधिकार कहां से लिया है? अमेरिका से। रशिया से क्या लिया है? प्रस्तावनाकार न्याय दर्शक, जुडिशरी वाला जो पार्ट है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वो कंटेंट हमारा कहां से है? रशिया से। और क्या लिया हमने यहां से? मौलिक कर्तव्य अधिकार कहां से? डीपीएसपी कहां से? ठीक है, आगे चले। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 हमने अभी अभी की है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड। मूल अधिकार कहां से हैं? यूएस से। भारत राज्यों का संघ है कनाडा से। जहां पर यूनियन स्ट्रांग होगी वो कहां होगा? कनाडा। और संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची राज्य कहां पर है? ठीक है, कर लेंगे। और अगर ये आ जाए केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, विभाजन, वो कहां से लिया हमने? कनाडा से। जहां पर सेंटर स्ट्रांग होगा कनाडा। एक एक्स्ट्रा था, ब्रिटेन का भी करते हैं, आएगा। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ली है कहां से? अभी हमने रिपीट किया है। कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली है? स्विट्जरलैंड से हमने नहीं लिया कुछ। अमेरिका से अभी हमने डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा, और रूस के हमने देख लिए। तो ही है मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना का न्याय का, जुडिशरी के बारे में जो भी। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अब आ गया ब्रिटेन। अब हम डिस्कस, विधि का शासन, इधर मत देखना, विधि का शासन ब्रिटेन। लॉ एंड ऑर्डर कहां से? हमारा ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। और क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, लोकसभा और राज्यसभा होंगी। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार ब्रिटेन। विशेषाधिकार जो भी उनको पावर्स है, वो हमारा कंटेंट कहां से है? ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में एक है संविधान संशोधन और एक है संविधान संशोधन के लिए एक प्रोसीजर फॉलो। संविधान संशोधन में हम 3 भाग है, साधारण विधेयक, विशेष बहुमत, ठीक है, और संकल्प द्वारा विशेष बहुमत। लेकिन यहाँ पे क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की विधि, एक हमने प्रक्रिया फिक्स कर दी है कि इसी से संशोधन होगा। जैसे आर्टिकल 368, वो हमने कहां से लिया है? हाँ जी, आर्टिकल 21 आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि विधि से हमने कि जो हम संशोधन करेंगे, जो भी अमेंडमेंट करेंगे, उसकी स्थापित प्रक्रिया कहां से ली है? जापान से। संविधान संशोधन होगा, कर सकते हैं
दक्षिण अफ्रीका से लिया, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ की फॉलो की है? जापान। संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रियाएं की संसद कैसे करती है? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। कहां से? जहां भी सेंटर की पावर, कनाडा से। अब आता है राष्ट्रपति को हटाना, हमने देखा अमेरिका से। विधि का शासन देख लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देख ली। डिफरेंस है, कहां से है संशोधन? दक्षिण अफ्रीका से है, लेकिन प्रोसीजर क्या है उसका? वो हमने जापान से लिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने यहां से लिया, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कहां होगी? कनाडा। और राज्यसभा की 12 सदस्य कहां से लिया हमने? आयरलैंड से। ठीक है, कर लेंगे। एकल न्याय प्रणाली, ब्रिटेन। विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने अभी प्रोसीजर किया। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहां पे लिखा है, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया है? संशोधन नहीं लिखा है। संसदीय शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से है? ब्रिटेन से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली, जहां पर सेंटर स्ट्रांग है वो। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र में नियुक्ति। निर्वाचन हमने लिया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका की राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन नियुक्ति कहां? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? हाँ जी, क्या? अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो केंद्र के पास चली गई। आपकी कितनी सूची है? राज्य सूची के विषय जिसपे केंद्र बनाएगा, सॉरी राज्य बनाएंगे। समवर्ती सूची जिसपे कौन बनाएगा? राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी है? जिस पर सिर्फ केंद्र बनाएगा। ठीक है। राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना राष्ट्रपति के विचारार्थ कहां से आएगी? कहां से? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना। लेकिन अगर ये आ जाए कि राष्ट्रपति द्वारा विधानमंडल के सदस्यों का अनुमोदन लेना, उनसे परमिशन लेना, उनसे सलाह करना, ये कहां आएगा? अमेरिका, यूएस। ठीक है। तीसरी बात यहां पे क्या आएगी? कनाडा में एक और, कनाडा में बात आएगी कि उपराष्ट्रपति नहीं, सॉरी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से हम सलाह ले सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। सलाहकारी प्रोसीजर जो हमने कहा है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को दे सकता है, वो कहां से है? कनाडा से। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? क्या लिया? अभी हमने बात किया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति ले लिया हमने, मंडल ले लिया। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां लिया? ये तो मंडल लिया है ना हमने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तथा पद्धति व आपात शक्तियां, ये कहां से लिया है हमने? क्या ये आयरलैंड के हैं? ये कह रहे हैं ना कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? नहीं, ये मिक्स किया गया है। ठीक है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 मेंबर की नियुक्ति कौन करता है? आयरलैंड। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में आने चाहिए, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इसी के आधार पर भी उनकी नियुक्ति होती है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज
नहीं, आपने अभी किया नहीं है तो बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे वन है, जैसे रेल है, ठीक है। तो ये जो सूचियां है ना, अनुसूचियां जब बनेगी, आप जब आओ पढ़ोगे 7वीं अनुसूची, आपने शेड्यूल कर लिया, तो फिर उसमें आना चाहिए था कि राज्य का क्या है। वो है जिसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, सिर्फ कौन देख रेख करेगा, केंद्र। कोई भी छोड़ ही नहीं जाएंगे कि उसको केंद्र नहीं देखेगा। हमारी गवर्नमेंट कैसी है, कैसा है हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन फिर भी यूनियन ही ज्यादा है, ठीक है। हमारा प्रोस्पेक्ट दिखता है कि है, लेकिन हम कैसे हैं, यूनियन का ही पार्ट ज्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज किसी के लिए छोड़ दियो। जुडिशरी में भी जब आप देखना तो पूरा एक ग्राफ बना हुआ है कि कौन कैसे कैसे, और सबके काम ही बटे हुए हैं। कनाडा जहां पे सेंटर स्ट्रॉन्ग है, कनाडा है। रूस के संविधान से लिया गया है क्या, मूल कर्तव्य लिए और न्यायिक आदर्श। ये कहां से लिया, स्वतंत्र समानता और बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया हमने, फ्रांस से। गणतंत्र कहां से लिया, रिपब्लिक जो हम बनाते हैं, फ्रांस से तो ही लिए। जर्मनी के वीमर संविधान से भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने क्या लिया, जब जर्मनी के वीमर संविधान से हमने बस एक ही आपात उपबंध हमने यहां से लिया, लेकिन वित्तीय आपात हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। फाइनेंशियल जो भी इमरजेंसी लगेगी आपकी, वो अमेरिका से। आपात हमने लिए हैं जर्मनी से, और फाइनेंशियल वहां पे शिफ्ट। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, उपराष्ट्रपति का पद कनाडा, ठीक है। आयरलैंड सिर्फ निर्वाचन लिखा है, मंडल या पद्धति नहीं, सिर्फ निर्वाचन, तो दक्षिण। हाँ जी, लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल या पद्धति या प्रोसीजर लिखा है तो आयरलैंड। राष्ट्रपति को हटाना हो तो राष्ट्रपति के विधायक विचारधारकों, जो भी विधायक होगा वो कहाँ पे, कनाडा। और जहां राष्ट्रपति को विधानमंडल के लिए रखना है वो अमेरिका। भारतीय संविधान की एकात्मकता के लक्षण कौन से है, एकात्मकता मतलब एक, कि एक ही पावर हो, यानी कि सेंटर सुप्रीम। एकल नागरिकता है। राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, कोई और तो करता नहीं है, तो सेंटर के पास ये अथॉरिटी है। नागरिकता सेंटर के पास ये अथॉरिटी है। आपातकालीन उपदा सेंटर के पास ही है। अखिल भारतीय सेवाएं सेंटर के पास ही, आर्टिकल 249 राज्यसभा। राज्य सूची विषयों में संसद को विधि बनाने की शक्ति संसद ही बनाता है, लेकिन हाँ वो विधानमंडल से अनुमोदन लेता है, लेकिन वो प्रोसीजर है, लेकिन पावर किसके पास है, संसद के पास है। संसद के नए राज्य निर्माण की शक्ति भी किसके पास है, कौन से आर्टिकल में है, 3। हो गया। संघात्मक, संघ, संघ क्या होगा, राज्य और केंद्र दोनों मिल गए। संविधान के प्रमुख लक्षण क्या है, क्या है संविधान के, शक्तियों का विभाजन हमने किया, दोनों में बांट दिया ना चीजें। लिखित संविधान, हाँ, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सेंटर अपने मन से कुछ भी कर लेगा। हमारी चीज जो भी रूल रेगुलेशन है, लिखित संविधान हमारा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर सेंटर का पूरा अथॉरिटी नहीं चलता है। जो चीजें लिखी हैं उन्हीं को ही दोनों स्टेट और सेंटर को फॉलो करना है। संविधान की सर्वोच्चता हमने क्या कहा है, हमारे संविधान की सर्वोच्चता ही है। और संविधान की अपरिवर्तनशीलता, हाँ, कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ही संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसके लिए एक प्रोसीजर है। कौन कौन से प्रकार हैं, साधारण बहुमत से भी करते हैं, विशेष बहुमत से करते हैं, और आर्टिकल 368 को हमको करना पड़ता है। तो ये है कि और जो भी हम संशोधन करेंगे उसमें राज्यों का भी, राज्य विधानमंडलों की भी सहभागिता हमें चाहिए, उनके भी हमें
परामर्श लेना होता है, तो केंद्र सरकार खुद से वो चीजें नहीं कर सकती। भारतीय संविधान की वास्तविक स्थिति क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है, तो पता ही होगा। 395 अनुच्छेद, आर्टिकल 925 से हमने कितने लिए, 1935 के अधिनियम से कितने लिए, 8 अनुसूचियां। अब एक्चुअल कंडीशन कितनी है, अब 12 है। कौन सी 4 नई जुड़ी हैं, पहले तो सीधी सी है, इतनी थी 8, अब 12, तो कितनी जुड़ गई, 4। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी, 9वीं अनुसूची कब आई, फर्स्ट पहला संशोधन 1951 में। 10वीं कब आई, 52 अमेंडमेंट। 52वां संशोधन कब हुआ, 1985। किससे संबंधित, दल विदल विरोधी। उसके बाद कौन सा नंबर है, 11वीं कब आई, वो तो सबको ही पता होगा, 70, हाँ, और 1992 में, और 74, जो 12वीं अनुसूची 74 में, 1992 में। कितनी भाग है बताओगे, अब 25 है, टोटल पूछे तो 25 बोलो ना, टोटल भाग कितने हैं, 22, टोटल पूछे कुल गणना के अनुसार, तब 25 बोलोगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी क्या पूछा है, वास्तविक स्थिति पूछी, आपसे गणना के हिसाब से नहीं पूछी कि नंबरिंग करके बताओ पूरा कितना है। क्वेश्चन देखो, गणना की दृष्टि से वर्तमान में कितने अनुच्छेद व भाग हैं, अब आए 465 अनुच्छेद और 25 भाग। आपसे कैलकुलेशन वाला पूछा जाए कि गिन के हमारा कितना है, और वैसे एक्यूरेट कितना है, 395, 12 और भाग 22। अभी तक कितने भाग कर लिए, टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, अभी पहला भाग चल रहा है। पहले भाग में कितने आर्टिकल हैं, बोलो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 3 में कब चेंज हुआ, हमने आर्टिकल 3 में भी चेंज किया अभी, 1960 में किया हमने, 1960 में बेरूबाड़ी संघ हमने पाकिस्तान को दे दिया। उसके साथ साथ ये कि आर्टिकल 3 में हमने बेरूबाड़ी संघ पाकिस्तान को दे दिया, उसके लिए हमने कौन सा संशोधन किया,